अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई। कल बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, हाथ हैंडशेक वगैरह की कंट्रोवर्सी हुई। मैंने कल भी बात की थी, देखो हाथ मिलाओ ना मिलाओ मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हो गई, बाइकआउट की बातें हो रही हैं और आईसीसी की बैन की बातें हो रही हैं। भाई सूर्य कुमार को बैन लगने वाला है क्या? इंडिया टीम को आईसीसी में थप्पड़ है कि बैन लगाए? क्योंकि ये आईसीसी के रूल्स हैं, ऐसा करने पे बैन भी लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। खैर, पीसीबी ने ये बोल दिया भाई एशिया कप बाइकआउट कर रहे हैं, तो मैं ये बोलता हूँ अगर आप बाइकआउट कर रहे हो तो फिर किसको लेके जाएं? नेपाल रिप्लेस कर ले फिर पाकिस्तान को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है करंट पाकिस्तानी टीम से तो बेहतर ही है और कोई अच्छी फाइट ही दे देगा। क्योंकि अभी यूएई आज मैच जीत गया, यूएई आज जीत गया, पाकिस्तान वर्सेस यूएई अल क्लासिको होगा। अगर पाकिस्तान उनसे हार गया, एशिया कप में से पाकिस्तान बाहर हो गया, यूएई क्वालिफाई कर जाएगा। तो इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। और बाइकआउट ही कर दो फिर भाई। तो बाइकआउट यूं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई मैच रेफरी जो है, हालांकि क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, स्पोर्ट्समैन जीरो स्पोर्ट्समैनशिप बाय इंडिया। और ये आपने कल अंपायर्स भी देखे कि इंडिया ने खरीदे हुए थे, पाकिस्तान के डिसीजन पे फौरन आउट, इंडिया के डिसीजन पे बोल ही नहीं रहा, कुछ देख भी नहीं रहा। और कल 4 बार पाकिस्तानियों को उन्होंने आउट दिया और 4 बार ओवरटर्न हुए डिसीजन, यानी आउट नहीं थे वो फिर भी आउट दे रहा था कि अंपायर्स कॉल पे ही आउट हो जाए, लेकिन अंपायर्स कॉल भी नहीं हुई। शुक्र है टेक्नोलॉजी ने बचा लिया। टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजिया ने बचा लिया, टेक्नोलॉजिया ने बचा लिया। लेकिन फिर भी हमारे नालायक बैटर थे, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए, एक एक दो दो चांसेस के बाद भी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बाइकआउट इसलिए कर रहा है पाकिस्तान, बॉयकॉट की बात इसलिए हो रही है कि मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कैप्टन, यानी आप इमेजिन करो रोहित पौडल साहब फील्ड में गए और एक मैच रेफरी जो होता है वो टॉस करने से पहले रोहित पौडल के कान में ये बोल रहा है, देख भाई टॉस कर ले, लेकिन टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना। व्हाट द हेल? तो सलमान आगा जो पाकिस्तानी कैप्टन है, ये मैच रेफरी घंटे का आया, इसकी पिक्चर भी आप देखो, ये आके उसके कान में बोलता है टॉस से पहले कि भाई टॉस जीतने के बाद या हारने के बाद या जो भी हो, टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना इससे, स्काई से मना किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो तू कौन है भाई? तेरा तो ये काम ही नहीं है ये सब बातें करना, तू तो वहीं पे स्काई की बजा दे कि भाई काय को हाथ नहीं मिलेंगे, बैन तुम होगे। गलती सलमान आगा की निकाल दी, तो भाई उसको ये कहा है कि जब तक ये बाहर नहीं होगा, आईसीसी को बोल दिया पीसीबी ने कि ये रेफरी, ऐसे रेफरी बिकाऊ बाहर नहीं होते, तो हम फिर एशिया कप नहीं खेल रहे, हम बाहर हो रहे हैं। अच्छी बात है भाई, हो जाओ, इज्जत ही बच जाएगी कुछ। दूसरी चीज़ ये थी कि यार इंडिया ने, पाकिस्तानी टीम वेट कर रही थी नीचे कि हाथ मिलाएंगे, इंडिया ने दरवाजे वरवाजे बंद कर दिए और कहा हाथ नहीं मिलाना। अगर कोई गैरतमंद लोग हों तो वो ये बोलेंगे कि यार इन्होंने ये हर इतनी बेइज्जती कर दी हमारी, अब अगले मैच में इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको फ़र्क बता दूं पाकिस्तानी और इंडियन में, ये फ़र्क है। देखो जंग के बाद आप ये बोल सकते हो जंग हुई थी, इसके बाद सेंटिमेंट्स आए थे और ये था वो था। आकाश खोपरा ने भी ये बोला कि भाई अगर इतना ही था तो भाई मैच ही ना खेलते, अब खेल लिया है तो हाथ मिलाने पड़ेंगे, आईसीसी के रूल्स हैं, बैन हो जाओगे वरना। खैर चलो मैं मान लूँ तुम हाथ नहीं मिलाते, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। 2021 की आपको याद होगी, जो अभिनंदन आया था इनका, जो गिरा था उसको चंपे पड़े थे और मैंने भी 2-3 मारे थे, मैं भी था उसमें, बहुत सारों ने मारे थे, याद है ना अभिनंदन? टी वॉज फैंटेस्टिक, याद होगा आप सबको। उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया वर्ल्ड कप, एशिया कप है ये तो, घंटे का एशिया कप, कोई नहीं जानता इसको, वर्ल्ड कप में इंडिया को 152-0, याद है ना? याद है? उस मैच के बाद पाकिस्तान ने पता है क्या किया? आप पिक्चर देखो, रिजवान कोहली में घुस गया, बाबर कोहली गए, मतलब गले वले मिल दिए। अगर वहां पाकिस्तान चाहता तो इंडिया की बेइज्जती कर देता ना। लेकिन हमारे दिल बड़े हैं यार, ये छोटी छिछोरी हरकतें हम नहीं करते। जंग के मैदान में, लड़ने का जहाँ मैदान है ना वहाँ लड़ाई करो, खेल के मैदान में खेल खेलो, और अगर नहीं खेल सकते तो बाइकआउट करो, सीधा सीधा नहीं खेलो मैच। लेकिन ये जो आप हो, क्योंकि इंडियन, मैं आपको कहता हूँ इंडियन इतने बेवकूफ़ हैं, ये कल तक कह रहे थे बॉयकॉट, ठीक है, सिर्फ इंडियन बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसाइड किया हम एक ऐसा करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, जो बाइकआउट कर रहे हैं ना यही अप्रिशिएट करें। इतना आसान इंडिया को बेवकूफ़ बनाना। कल तक जो बाइकआउट बाइकआउट लिख रहे थे, आज वो कह रहे हैं वेल डन स्काई, अब से हम मैच देखेंगे सारे। तो वो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टांस था, जिस पे ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, वो सब भूल गए। तो आप देखो इतना ईजी है इनको पागल बनाने, ये इंडिया की जेंजी है। लेकिन जब हम भी जीते थे तो आपको मैंने दिखा दिया कि हमने किस तरीके, और हमने बहुत बुरा मारा था इनको। वो भी वन साइडेड विक्ट्री, 10 विकेटों से जीतना, इंडिया 10 विकेटों से थोड़ी जीता कल, लेकिन 10 विकेटों से, और इंडिया की मेन टीम जिसमें कोहली शोली सब कुछ, उसको 10 विकेटों से हराया था, वो भी जंग के बाद ही मैच हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई जेस्चर शो नहीं किया कि हाथ नहीं मिला रहे और ये वो। बट इंडिया ने कल एशिया कप के एक छोटा सा मैच, जिसमें आपको दोबारा संडे को खेलना है अगर एशिया कप चलता रहता है, तो आपने ये छोटी हरकत कर दी और फिर अपनी आवाम को खुश करने, क्योंकि इनकी आवाम तो छोटी छोटी चीज़ें, पाकिस्तान को गाली दे दो खुश, पाकिस्तान से हाथ ना मिलाओ खुश, बस यही इन्हीं चीज़ों में ये खुश रहते हैं। तो अच्छी बात है भाई, तुम लोग खुश रहो।
ये हरकतें हैं कि ये हुआ है, लेकिन आईसीसी के रूल्स में अगर हम जाएं तो इंडिया तो खुश हो रहा है, होता रहे, लेकिन अगर कोई और टीम ये करती तो उस पर बैन भी लगता, स्काई के ऊपर भी बड़ी कड़ी वो होती, पनिशमेंट होती। लेकिन अब ये इंडिया की टीम है और इनका चेयरमैन भी गेशा है आईसीसी का, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो फ्यूचर के लिए जो लोग ये कहते हैं क्रिकेट इज़ अ जेंटल्समैन गेम, नॉट एनी मोर गाइस। अगर यही हरकत इंडिया या कोई और मुल्क फीफा में कर दे, तुम्हारी सोच है फीफा डंडे घुसेड़ दे और ख़त्म कर दे। आईसीसी इतना पावरफुल नहीं है, अभी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। जो कंट्रीज़ आप देखो ना, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ख़त्म, श्रीलंका की ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की भी अब अनफॉर्चुनेटली हार्ट ब्रेकिंग के हमारी भी अब ख़त्म हो गई है। तो क्रिकेट में अब मुल्क ही कितने रह गए? 3-4 मुल्क खेलते हैं, वही खेलेंगे, वही जीतेंगे, नई कोई कंट्री आएगी नहीं। और जो कंट्रीज़ थी अच्छी खेलती थी, उसमें इतनी साजिशें करके कि उनको साइड लाइन ही कर दिया। तो ये स्पोर्ट्स जो है ना, एक लेवल पे जा रहा था, वो ख़त्म हो गया। दूसरी, जैसे मैंने आपको एक और बात बताई कि कोहली को क्यों पाकिस्तान पसंद करता है, अब यहाँ देखो, कोहली साहब अभी चैंपियंस ट्रॉफी में लेसेस भी बांधे ही वो। तो कोहली ने कभी भी कोई बुरी बात नहीं की, उसको पता है भाई ऑन फील्ड आया हुआ क्रिकेटर, क्रिकेट के मैदान में मैं उतर गया हूँ, जो जो मुझे करना है वो मैं करना है। मैच के दौरान आप कर सकते हो, वहाँ पे लड़ाई झगड़े करो, अच्छी बात है, बट आफ्टर द गेम। और मैं आपको एक हिपोक्रेसी इंडिया की दिखाता हूँ, इंडिया की, हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं कि इंडिया खुश हो रहा है ना, ये कर दिया वो कर दिया। मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ। ये देखो सूर्य कुमार, ये शून्या कुमार यादव जो है, छमिया कुमार, ये हाथ भी मिला रहा है सलमान आगा से। और इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, जिस जो जंग में जिसने इंडिया की बजाई, जो इंडिया के पीछे से ले रहा था, बैक एंड पे जो इंडिया की बजा रहा था, पीछे से बैठ के सारे डिसीजंस ले रहा था, उससे हाथ मिला रहा है स्काई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स नहीं हो रही थी, यहाँ पे कैमराज नहीं थे इतने, पीछे से किसी ने पिक्चर वायरल कर दी। जब जहाँ पे कैमरा थे वहाँ पे हाथ नहीं मिलाया। तो इंडिया के इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी मैंने बोला ना जाहिल लोग हैं, तो जहालत में बिहाइंड द सीन में हाथ मिला लिए, और जहाँ नहीं मिलाया वहाँ वो खुश हो गए। तो बेटा ये औकात है आपकी? आप इतने दोगले हो। कैमरा के पीछे क्या हो रहा है और कैमरा के सामने क्या हो रहा है, मतलब कौन लोग हो यार तुम लोग, मुझे समझ नहीं आती है। तो भाई यही चीज़ें हैं। इवन कारगिल वॉर 1999 की बात आपको बताऊं, शुएब अख्तर साहब इंडिया गए थे और इंडिया में जाके पाकिस्तान ने टेस्ट मैच हराया था। T20 तो छोड़ दो, टेस्ट मैच उनके अपने मुल्क में, इंडिया के मुल्क में, और वहां जाके भी पाकिस्तान ने इनसे हाथ भी मिलाए थे, गले भी मिले थे कारगिल वॉर के बाद। तो वॉर्स तो पहले भी हुई हैं यार, आज थोड़ी हुई है कि आप बोलो। लेकिन ये जो जनरेशन है ये इतनी बेवकूफ़ है, इंडियन खास तौर पे, कि वो बस यही नफ़रत। और इंडिया में आपने देख लिया ना इनके दिनों में कितनी नफ़रतें हैं, स्पोर्ट्स के अंदर भी ये फजूल की हरकत करते हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ भाई। आप पाकिस्तान की अप्रोच मैंने देख ली, इंडिया में आपको भी पता है प्लेन हादसा हुआ था, जंग के बाद ही हुआ था। शाहीन अफरीदी ने ट्वीट्स डाली थी, दुआएं हमने की थी। यार हम ऐसी चीज़ें नहीं करते। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, फॉरेनर यहाँ पे इंडियन जर्सी पहन के घूम रहा है फ्रीली। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं इंडियन जर्सी पाकिस्तान में पहनता हूँ आफ्टर द वॉर, तो देखते हैं कि लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, क्योंकि आफ्टर द वॉर मैं जर्सी पहन रहा हूँ, तो सेंटिमेंट्स हाई होंगे लोगों के। तो वो जर्सी पहन के घूमा है, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। और मैं यही आपसे पूछता हूँ, क्या कोई इंडियन पाकिस्तानी जर्सी पहन के घूम सकता है? घूम सकता है तो मुझे वीडियो भेजना, मैं डालूंगा यहाँ पे। कोई भी नहीं घूम सकता। घूमने की ट्राई करो ना, इतना मारेंगे, तुम्हारी सोच है। और ये जो स्काई वगैरह को मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि स्काई चाहता भी होगा हाथ मिलाना, लेकिन जान के उसने नहीं मिलाया, क्योंकि ही नोज कि क्या हो जाएगा मेरे साथ। तो आपको पता है ना, इंडियन घर वर जला देंगे, कपड़े वपड़े फाड़ देंगे, इनको 3-4 महीने दुबई में रहना पड़ जाएगी। और कहीं गलती से इंडिया हार जाता तो आपकी सोच है ये क्या करते हैं उनके साथ। तो यही है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है प्रेशर कि यार इंडिया नाम ना लो, इंडिया की जर्सी ना पहनो, या इंडिया से हाथ ना मिलाओ तो आपको मारेंगे यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे इंडिया का एंथम चला दूंगा। मैं आपको वायरल एक और चीज़ दिखाऊंगा, जब इंडिया का मैच दोबारा आएगा, मैं लाइव लोगों के सामने इंडियन एंथम चला दूंगा पाकिस्तान में, और मैं देखता हूँ मुझे कौन आके हाथ लगाता है, कौन मारता है। बट यही मैं इंडिया को चैलेंज करता हूँ, क्या तुम पाकिस्तानी एंथम लगा लोगे? और एक और मैं स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान क्या है। ये देखो फैंस, ग्राउंड के अंदर फैंस देखो किस तरीके से आपस में हाथ क्या गले भी मिल रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान ने हम दोनों ने अपने आप को बर्बाद किया है पॉलिटिक्स की वजह से, और पॉलिटिक्स कैश इन कर रही है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए हम खर्च करते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स खरीदते हैं कि ताकि एक दूसरे को मार सकें। अगर यही पैसा हम एजुकेशन सेक्टर में लगाएं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए लगाएं, बहुत सारी और चीज़ों में लगाएं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं।
एक बड़ा अच्छा कोट मैंने सुना था, इंडियन टीचर हैं उनको मैं सुनता था, उन्होंने ये कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान मिल जाए ना, ये पॉलिटिक्स छोड़ दें, तो सारे इंडियंस BMW चला रहे होंगे और सारे पाकिस्तानी मर्सिडीज़ चला रहे होंगे। ये हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा हम ज़ाया करते हैं एक दूसरे के लिए, समझ गए, और कुछ होता भी नहीं। ये चीज़ें हैं, हम लोग नहीं सुधरेंगे, हम एंड तक लड़ते ही रहेंगे और लड़ने के लिए ही आए हैं, यही हमें आता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। ऊपर बैठ के हमें लोग लड़वाते हैं, हम लड़ते हैं, हम पपेट हैं। जब उनका दिल करता है हमें आपस में लड़वा देते हैं, जब उनका दिल करता है मैच खेलो वो खेल लेते हैं, फिर हमें ही पागल बनाने के लिए वो ये स्पोर्ट्समैनशिप वाला ड्रामा करते हैं, हाथ नहीं मिलाते। और हमारे लोग जो कल तक ये कह रहे थे कि मैच का बायकॉट करो, सिर्फ ना हाथ मिलाने पे वो खुश हो गए, तो गवर्नमेंट का स्टांस भी क्लियर हो गया, अब जो क्रिटिसिज्म था वो सब ज़ीरो हो गया। तो ये है हमारी रियलिटी भाई।